क्यों? जब जब भी विशुद्ध परोपकार पर गहरा अध्ययन होगा, एक नियम की सबसे पहले हमें समझ आएगी कि आत्मज्ञान के बिना या आत्मबोध के बिना विशुद्ध परोपकार का कोई मीनिंग नहीं है। क्यों मीनिंग नहीं है, इस तथ्य को हमें समझ लेना होगा। क्योंकि जब भी हम कोई सेवा का कार्य करते हैं, किसी के काम आते हैं, तो सबसे जो पहला मीटर है, हमारे अंदर जो नियम पूरे हो रहे हैं, हमारे अंदर कौन से भाव बढ़ रहे हैं या कौन से भाव कम हो रहे हैं, इसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सेवा करना तो जानते हैं, लेकिन क्या उसके पीछे रियल में विशुद्ध परोपकारी जो उच्च भावनाएं हैं, क्या वही सेटिस्फाई हो रही हैं या कुछ और नियम पूरे हो रहे हैं? इसी ज्ञान को ही आत्मज्ञान कहते हैं। क्योंकि इंसान दूसरों के काम आकर भी, दूसरों के लिए सेवाकारी होकर भी, दूसरों के भले जो हमें दिखाई देता कि कोई जन भाग दौड़ करके दिन रात किसी के काम आ रहा है, ये जरूरी नहीं है कि उसके पीछे सात्विक जो उच्च शक्तियां हैं वो सेटिस्फाई हो रही हों, या जो भी हम एक्शन कर रहे हैं उसके पीछे वो सात्विक शक्तियां उसको मोटिवेट कर रही हों। सात्विक एक्शन का पता सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से लग सकता है, हमारी सात्विक शक्तियों से, सात्विक भावों से, अल्ट्रुइस्टिक फीलिंग से। सो अल्ट्रुइस्टिक फीलिंग्स को लेकर ही कहीं न कहीं ये विशुद्ध परोपकारी की बातें हो सकती हैं। और जब हमें आत्म ज्ञान की बात करते हैं या आत्मबोध की बात करते हैं, तो उसका मतलब यही है कि जो दुनिया की मेन प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, जो दुख है, हालांकि अगर आप भारतीय दर्शन में चले जाएं तो 9 स्कूल्स में चारवाक को छोड़ दें तो बाकी जितने भी 8 स्कूल ऑफ थॉट विकसित हुए हैं इंडिया के अंदर, उनका भी यही मानना है कि हमें मोक्ष इसलिए पानी है ताकि हम दुखों को कम कर सकें, दुखों को अपने एग्जिस्टेंस से दूर कर सकें। और जितने भी भारतीय दर्शन के स्कॉलर्स हैं, उनका भी ये दावा है कि भारतीय दर्शन में जितना भी विस्तार हुआ है, वो ना तो किसी प्रकार के स्वर्ग की प्राप्ति है, ना ही इस दुनिया से किसी बात की चाहत है, ना ही किसी और केंद्र को लेकर ये बातें हुई है। सभी बातों का या सभी फिलॉसफी का, सभी दर्शन का एक ही बात पर स्ट्रेस रही है कि दुखों से छुटकारा कैसे पाया जा सके, दुखों से मोक्ष कैसे पाई जा सके, दुखों से मुक्ति पाना ही ये भारतीय दर्शन इसी के चारों तरफ घूमता रहा। लेकिन हम दुखी क्यों हैं, हमारी समस्याओं का कारण क्या है, इस विषय को लेकर अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, असल सत्य क्या है, उसको आज जानना है। क्योंकि आत्मा पे जितना भी आज से पहले मतलब दिवात्मा से पहले, 19वीं सेंचुरी से पहले जितना भी अध्ययन हुआ है, वो कहीं न कहीं लॉ ऑफ चेंज को समझे बिना हुआ है। और हालांकि बुद्धिज़्म ये दावा तो करते हैं कि सोल में भी लॉ ऑफ चेंज अप्लाई होता है, लेकिन वो किसी और कंटेक्स्ट में और किसी और पहलू में और किसी और विषय को लेकर कहा हुआ है। दिवात्मा ने इस बात का दावा किया है कि लॉ ऑफ चेंज को अप्लाई किए बिना
जितना भी आज तक अध्ययन हुआ है वो बहुत ही प्रांतीय मूलक रहा हुआ है। वो पूर्ण रूप से मिथ्या के दायरे को टच करते हुए ही है सारी की सारी बातें। इंसान का जितना भी आज तक विकास हुआ है, या हम आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, सबसे पहला मीटर यही है इस विषय को लेकर कि क्या जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, उसका जो कारण है या उसके पीछे जो नियम पूरा हो रहा है वो क्या है। तो देवात्मा ने अपनी रोशनी में इस तथ्य को लेकर ये बात का दावा किया है कि इंसान की जितनी भी समस्याएं हैं उसका जो मूल कारण है वो उसकी आत्मा के अंदर ही है, और वो उसकी गठन के कारण ही है, और उसकी जो गठन है वो कहीं ना कहीं सुख अनुरागी है। इसको सामान्य भाषा में कहें तो इंसान के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के सुखों के अनुराग हैं, सुखों की चाहते हैं। वो उच्च भी हो सकते हैं, नीच भी हो सकते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, वो परोपकारी लाने वाले सुख भी हो सकते हैं और विनाशकारी भी सुख हो सकते हैं। उसको समझना है। एक्चुअली इस सुखों की गठन को समझना ही कहीं ना कहीं आत्मा का ज्ञान है। अगर इस विषय के ऊपर हमें रियल में बोध हो जाए तो इसी को ही देवात्मा ने आत्मबोध कहा है। जब हम आत्मबोध की बात करते हैं तो वहाँ पे दो बातें हैं, या आत्मज्ञान की बात करते हैं वहाँ पे दो बातें हैं। एक तो मनुष्य आत्मा क्या है, और एक जो पूर्ण गठन आत्मा विकसित हुई है जिसको हम देव जीवन कहते हैं, जो हाईएस्ट वैल्यूज जिस हृदय में इवॉल्व हुई है उसका आत्मा क्या है। यानी कि देव जीवन क्या है और मनुष्य क्या है, इसी का ज्ञान ही, इसी का बोध ही आत्मज्ञान और आत्मबोध होगा। तो जो अल्टीमेट ट्रूथ है इस सारी पिक्चर के पीछे, वो है इंसान का सुख अनुराग। इंसान के अंदर, इंसान की आत्मा में, इंसान का जो एक इनर सिस्टम है उसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की प्लेजर्स हैं, प्लेजरेबल टेंडेंसीज हैं, सुखों के अनुराग हैं। वो फिजिकल भी हैं, वो ईगो को लेकर भी हैं, वो अन्य सुख भी हैं। कौन से सुख हमें मजबूर करते हैं, हमें बाध्य करते हैं दूसरों की सेवा करने के लिए, ये सम जब तक नहीं आएगा विशुद्ध परोपकार को नहीं समझा जा सकता। हमें जब हम कोई एक्शन करते हैं, क्या रियल में उसके पीछे विशुद्ध सात्विक शक्तियां हैं, जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा, इसका बोध नहीं होगा, विशुद्ध परोपकार करना तो दूर, उस कैटेगरी में हम एंटर्ड भी नहीं हो सकते। तो अगर ये तथ्य हमें समझ आ गया कि सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो हमारा सुखों का जो एक अनुराग है या एक प्लेजरेबल टेंडेंसी से है, वही है सिर्फ और सिर्फ। और कौन से सुख हमें हार्मनी, पीस और यूनिटी की तरफ ले जाते हैं, और कौन से सुख दूसरों के प्रति हमें शोषण या शोषण के नियम पूरे करते हैं, इसको हमें समझना होगा। वरना जितना भी ह्यूमन स्पीशीज में, एनिमल वर्ल्ड में हाहाकार मची हुई है, जितनी भी बर्बादी आ रही है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जब जब विशुद्ध परोपकार को हमें समझना होगा, हमें आत्मज्ञान की तरफ दौड़ना होगा, आत्मज्ञान पाना होगा कि कौन से सुखों के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं,
सेवाकारी हो रहे हैं, परोपकारी हो रहे हैं, और कौन से सुखों के कारण हम नीच बन रहे हैं, हमें विनाश कर रहे हैं, हमें दूसरों का शोषण कर रहे हैं। एक नार्सिसिस्ट लोग भी आपको सेवाकारी होते हुए मिल सकते हैं, स्वार्थी लोग भी सेवाकारी होते हुए मिल सकते हैं। हो सकता है उनके अंदर प्रशंसा की भूख हो, मान सम्मान पाने की चाहत हो, इस लोक से या प्रलोक से किसी पुरस्कार की चाहत हो, अपने धर्म को, अपने किसी संस्थान को, अन्य संस्थाएं को बढ़ाने का कारण भी हो सकता है। विशुद्ध परोपकारी का जो पहला मीटर है वो आत्मज्ञान और आत्मबोध है। और आत्मज्ञान में भी सबसे पहला या सबसे पहली जो सच्चाई सामने आएगी वो यही है कि इंसान की हर एक समस्या का हल भी उसकी आत्मा में है। हर एक प्रॉब्लम्स भी या एक प्रॉब्लम का कारण भी इंसान के अंदर ही है। कौन से सुखों के कारण हम विशुद्ध परोपकारी बन सकते हैं और कौन से सुखों के कारण हम बर्बादी का कारण बन सकते हैं, जब तक ये समझ ना आया हम चाहकर भी इस दुनिया से खाली हाथ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।